हाय गाइस, वेलकम टू नंबर एक्स। इस लेक्चर में हम ज्योमेट्री के 3 अनडिफाइंड टर्म्स पढ़ेंगे, पॉइंट, लाइन एंड प्लेन। सबसे पहले पॉइंट देखते हैं। अ पॉइंट हैज़ नो डायमेंशन। पॉइंट को यदि आपको रिप्रेजेंट करना है तो एक सिंपल डॉट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो कि यहाँ पे ब्लैक कलर में दिखाया गया है। यदि आप पॉइंट की नेमिंग करना चाहते हैं, नोमेनक्लेचर करना चाहते हैं, तो अपर केस लेटर से डिनोट कर सकते हैं, जैसे ए, बी, सी, डी एटसेट्रा अप टू जेड। यदि किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको लग रहा है कि ए से लेकर जेड तक आपके फिनिश हो चुके हैं, तो आप सबस्क्रिप्ट भी लगा के डिनोट कर सकते हैं, जैसे A1, A2, A3 एंड सो ऑन, और जस्ट पॉइंट आप ऐसे पुट कर दीजिए। नेक्स्ट आता है लाइन। लाइन 1 डायमेंशन ऑब्जेक्ट है। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए आप एक स्ट्रेट लाइन सेगमेंट कर लीजिए और दोनों तरफ एरो हेड लगा दीजिए। लाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए आप स्मॉल लेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आप स्मॉल लेटर नहीं यूज करना चाहते हैं तो इस लाइन पे कोई 2 पॉइंट ले लीजिए, जैसे यहाँ पे पॉइंट ए और पॉइंट बी है, और इस पॉइंट की मदद से आप लाइन का नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। इसको आप बोल सकते हैं लाइन ए बी और लाइन बी ए। लाइन ए बी को आप नोटेशन फॉर्म में लिख सकते हैं ए बी, और उसके ऊपर जस्ट एक हॉरिजॉन्टल बार दे के दोनों साइड एरो लगा सकते हैं। सेम वे में आप इसको लिख सकते हैं लाइन बी ए, और फिर हॉरिजॉन्टल बार दे के दोनों साइड एरो लगा सकते हैं। नेक्स्ट टर्म है प्लेन। अ प्लेन हैज 2 डायमेंशंस। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ शेप दैट लुक्स लाइक अ फ्लोर और अ वॉल, बट इट एक्सटेंड्स विदाउट एंड। कहने का मतलब ये है कि जब भी आप प्लेन देखेंगे, ये 2 डायमेंशनल होता है, लाइक आपका फ्लोर, आपकी सीलिंग एटसेट्रा। जिस स्क्रीन पे आप देख रहे हैं वो भी 2 डायमेंशन है। हो सकता है आप मोबाइल फ़ोन यूज कर रहे हैं, या आपके लैपटॉप, या आपके पीसी का स्क्रीन, ये सारी चीज़ें 2 डायमेंशनल है। इवन इफ आपका जो नोटबुक का पेपर है, वो सारी चीज़ें 2 डायमेंशनल है। आप देखिए जैसा यहाँ पे दिखाया गया है, इसका ये मतलब नहीं कि प्लेन का लेंथ और विड्थ आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ये क्या है, एक बड़े से प्लेन का एक पार्ट है। ओके, जैसे ये फुल स्क्रीन है, इसमें मैं कुछ भी ड्रॉ कर सकता हूँ, एक सर्कल, एक पैरेललोग्राम एटसेट्रा। ये सारी चीजें पार्ट ऑफ द प्लेन में ही हैं। ओके, और सेम प्लेन में है, कोई अलग प्लेन में नहीं है। यदि मैं यहाँ पे पॉइंट्स ड्रॉ कर लूँ, यहाँ पे टोटल 5 पॉइंट्स है, तो ये 5 पॉइंट्स, ये पैरेललोग्राम एंड सर्कल, ये सारे एक ही प्लेन पे हैं। ओके, प्लेन को रिप्रेजेंट करने के लिए आप अपर केस लेटर ले सकते हैं, जैसे इस केस में एम लिया गया है। दूसरे तरीके से यदि आप रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स ले लीजिए उस प्लेन पे। ऐसा आप कर सकते हैं क्योंकि इस प्लेन पे इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं, जो कि नॉन कोलिनियर हो सकते हैं, कोलिनियर भी हो सकते हैं, लेकिन आपको प्लेन के लिए 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स चाहिए। इसका रीजन ये है कि यदि आप कोलिनियर पॉइंट्स लेते हैं तो उस कोलिनियर पॉइंट से इनफाइनाइट प्लेन पास करेंगे। 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से एक यूनिक प्लेन ही पास करेगा। इस केस में आप प्लेन को बोल सकते हैं प्लेन एम और प्लेन ए बी सी। यदि कहीं भी सिंगल अपर केस लेटर है तो आप समझेंगे कि एक सिंगल अपर केस लेटर से डिनोट किया हुआ है। यदि 3 अपर केस लेटर हैं तो इसमें ये डिनोट करता है कि ए बी सी 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं। तो वैसे पॉइंट जो स्ट्रेट लाइन पे लाई नहीं करते हैं। यदि आप कोलिनियर पॉइंट्स की बात करें तो कोलिनियर पॉइंट्स वो होते हैं जो एक ही लाइन पे लाई करते हैं। अब आता है कोप्लेनर पॉइंट्स। कोप्लेनर पॉइंट्स वो होते हैं जो एक ही प्लेन पे लाई करते हैं। आइए क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में पॉइंट्स, लाइन और प्लेन की नेमिंग कैसे करते हैं ये सीखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, गिव 2 अदर नेम्स फॉर लाइन पी क्यू एंड प्लेन आर। ये है हमारा लाइन पी क्यू। इसकी हमें 2 डिफरेंट नेमिंग करनी है, तो ये काफ़ी आसान है। पी क्यू तो है ही, इसको आप लिख सकते हैं लाइन क्यू पी। ओके, या दूसरे में आप बोल सकते हैं लाइन एन। ओके,
Now coming to second question, name 3 points that are collinear. Name 4 points that are coplanar. तो हम सबसे पहले 3 collinear points को देख लेते हैं। 3 collinear points वो होते हैं जो एक ही लाइन पे लाई करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं S, P और T, ये तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पे हैं, लाइन M पे। इनको बोलेंगे collinear points। अब हमें बताना है कि नेम 4 पॉइंट्स दैट आर कोप्लानर, जो एक ही प्लेन पे लाई करते हैं। तो हम ऐसे 4 पॉइंट्स इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। हमारा है प्लेन R पे 4 पॉइंट्स हमें फाइंड आउट करने हैं। पहला पॉइंट हो जाएगा V, दूसरा पॉइंट S, फिर पॉइंट P, पॉइंट T। ओके, ये चारों पॉइंट्स कोप्लानर हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। आपके पास कोई सजेशंस है तब भी बताएं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।